So, from stepping into the ring to building mindset of discipline and resilience, today's guest is not just a fighter, but a true embodiment of self-improvement. Let's welcome Subhash. Thank you so much. And hello, everyone. सबसे पहले अगर आपको अपनी जर्नी एक दो लाइंस में डिस्क्राइब करनी हो तो आप क्या कहोगे? आई गेस स्ट्रगल से भरी है पूरी जर्नी फिलहाल तो अभी तो स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल से भरी है पूरी जर्नी फिलहाल। ओके। आज जो लोग आपको हाँ जी। एथलीट के रूप में देखते हैं, उन्हें क्या नहीं पता आपके बारे में? उन्हें बैक स्टोरी नहीं पता कि एथलीट बनने में कितनी मेहनत लगती है, मतलब कितना स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल काफी मैंने लोगों से छुपाया है, ये सोच के कि अगर मैं इनको अपना स्ट्रगल बताऊंगा तो वो मेरे को शायद नीचा समझेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है, कितने छोटे छोटे काम करता है। मैंने काफी अपने स्ट्रगल छुपाए हैं, बट अब फाइनली अभी कुछ टाइम से मैंने अपने स्ट्रगल थोड़े बहुत दिखाने चालू करे हैं। लाइक मैंने बहुत सारी चीजें करी है। जहां पर मैं अभी हूँ मैंने वहां पर पहुंचने की काफी सारी चीजें करी है। मैंने रैपिडो करा है, रैपिडो में जॉब करी है, जो बाइक टैक्सी होती है मैंने वो करा है। मैंने मॉल्स में जॉब करा है। मैंने क्लीनिंग का जॉब करा है। मैंने काफी सारे जॉब्स करे थे जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। स्पोर्ट्स के अंदर जो बॉक्सिंग है, मेरा एमएमए है, मैं चाहता था अपने आप को इसमें फंड करूँ, इसलिए मैंने अलग अलग तरह की जॉब करे। और किसी को, मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं रैपिडो करता हूँ, रैपिडो में जॉब करता हूँ, या फिर क्लीनिंग का काम करता हूँ, फिर मॉल में कुछ काम करता हूँ। मेरी फैमिली को नहीं पता था। उनको बस इतना पता है मेरा बच्चा है, बॉक्सिंग करता है, थोड़ा बहुत बॉक्सिंग बच्चों को सिखाता है, बस उनको इतना पता है। उनको ये नहीं पता कि मैं क्लीनिंग का भी काम करता हूँ, मैं रैपिडो टैक्सी का भी काम करता हूँ, या कुछ मॉल में अलग से काम करता हूँ पार्ट टाइम। उनको कुछ नहीं पता। उनको बस इतना पता है कि बच्चा बॉक्सिंग करने जा रहा है, वहां से घर आ रहा है। और ये स्ट्रगल मैंने ना अपने फ्रेंड्स को बताया था, ना फैमिली को पता। फैमिली को तो अभी भी नहीं पता। मैंने थोड़े बहुत फ्रेंड्स को बता दिया फिलहाल। बाकी फैमिली को अभी भी नहीं पता इसके बारे में। इसका मतलब आप में बहुत पैशन है, वो दिख रहा है डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो एमएमए, बॉक्सिंग और वुशु, इतने सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आप कैसे आए? देखो, एमएमए होता है बहुत 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 ही ज्यादा ब्रॉड। एमएमए एमएमए के अंदर हमारे सारे स्पोर्ट्स आते हैं, सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स आते हैं। बट सबका एक बेस होता है। लाइक मेरा बॉक्सिंग बेस है, सब किसी का किक बॉक्सिंग होगा, किसी का बीजेजे होगा, किसी का मुay थाई होगा, सबका अलग अलग बेस होता है। तो मेरा बेस था बॉक्सिंग। मैंने बॉक्सिंग के थ्रू एमएमए के अंदर मैंने मतलब स्टेपिंग करा। तो जब मेरी एमएमए की फाइट वगैरह होती है तो मेनली मैं बॉक्सिंग करता हूँ। मैं उसमें किक बॉक्सिंग बहुत कम करता हूँ, बीजेजे बहुत कम करता हूँ। मेन गेम मेरा बॉक्सिंग है, तो मैं ट्राई करता हूँ बॉक्सिंग से अगर फाइट खत्म हो जाए तो वो बेटर है। तो मैं हमेशा, मेरा वुशु का मैच हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, वुशु दिल्ली स्टेट। तो वुशु दिल्ली स्टेट के मुझे थोड़ी बहुत ग्रैपलिंग आती है, थोड़ा बहुत ग्राउंड गेम आता है। उसके में बच गया। लाइक मेरी सेकंड पोजीशन आई थी दिल्ली के अंदर। मैंने पूरे मैच के अंदर, पूरे वुशु के अंदर बस बॉक्सिंग खेली। देन मुझे जब कोई गिराने के लिए आता, टेक डाउन करने के लिए, तो मैं स्क्रॉल करके बच जाता था उससे। तो बॉक्सिंग जो था, बॉक्सिंग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज के अंदर। मैं बॉक्सिंग के थ्रू मतलब यहाँ पर आया था इन तीनों स्पोर्ट्स के अंदर। नाइस नाइस। स्टार्टिंग फेज कैसा था आपका? कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि यही करना है लाइफ में? स्टार्टिंग मेरी हुई थी एक्चुअली। स्टार्टिंग मैंने करी थी रोड पे बॉक्सिंग सीखने से। लाइक मैं अपने घर से 6 किलोमीटर साइकिल चला के गया था बॉक्सिंग सीखने के लिए। पार्क के पास संजय एक जगह का नाम था, वहां पर एक सचिन सर थे मेरे। उनसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी, उन्होंने मुझे सिखाया था। बट मुझे लग रहा था कि यार मैं रेगुलर 6 किलोमीटर जा रहा हूँ, 6 किलोमीटर आ रहा हूँ, 12 किलोमीटर मैं रेगुलर सुबह सुबह 4 बजे, सर्दियों के टाइम पे सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे वहां पर जाना पड़ता था मुझे। तो यार रेगुलर 12 किलोमीटर ट्रैवल करना साइकिल से, मुझे इससे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे इससे कुछ मतलब कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ पर। लाइक काफी कंफ्यूजिंग था वो मेरे लिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज को कंटिन्यू। ओके। तो आपकी फिर फैमिली धीरे और धीरे लोगों का रिएक्शन करके कैसा था जब आपने कॉम्बैट स्पोर्ट्स चूज किया? वर दे सपोर्टिव? नहीं, मेरी फैमिली का न्यूट्रल था। बट ऐसा था कि हमें क्या होता है, मैच खेलने के लिए पैसे देने होते हैं। अगर आपको कोई मैच खेलना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है एमेच्योर लेवल पे। तो ओके। फाइट हो रही है, हमारी लड़ाई हो रही है, दूसरे को चोट लगती है, तो घर वाले अक्सर बोलते हैं कि तू मार खाने के पैसे क्यों देता है। लाइक फाइट हो रही है, हम लोगों को चोट लग रही है, तो घर वाले अक्सर बोलते हैं तू मार खाने के पैसे क्यों देता है, कोई फायदा नहीं है इस गेम का, इसको मत कर, कंटिन्यू मत कर, कुछ स्किल सीख ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई को कंटिन्यू कर, ऐसे बोलते थे काफी। बट अब इतना कोई कुछ नहीं बोलता। अब कहते हैं इस चीज को, स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करो। अब थोड़ा सपोर्टिव हो गए हैं। बाकी पहले कहते थे कि इसको इसको छोड़ के किसी और चीज में करियर बनाओ, अपना पिटने के पैसे मत दो। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टैलेंट या डिसिप्लिन? टैलेंट डिसिप्लिन दोनों जरूरी है, बट मैं कहूंगा मेनली डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि टैलेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप एक सर्टेन लेवल तक अचीव कर सकते हो।
बट उसके आगे आपको जाने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। लाइक टैलेंटेड बंदा एक सर्टेन लेवल तक अचीव कर सकता है, बट उसके आगे जाने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मेनली मैं तो कहूंगा डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आपका डेली रूटीन कैसा होता है एज एन एथलीट? रिसेंटली तो अभी मेरा कुछ दिन पहले चेंज हुआ है, बाकी मेरा पहले का रूटीन था कि मैं सुबह 4:30 बजे उठता था। देन 5 बजे तक मुझे क्लब जाना पड़ता था, मेरी बॉक्सिंग एकेडमी। वहां से 5 से 8 मेरी बॉक्सिंग एकेडमी होती थी। देन वहां से 8 बजे फ्री होकर डायरेक्ट बिना कुछ खाए बिना कुछ किए मैं रैपिडो करने जाता था, उसके लिए थोड़ी अर्निंग के लिए, फंड्स करने के लिए अपने आप को। देन वहां से 8 से 12 रैपिडो करता था। 1 बजे तक घर पहुंचता था, 12:30 बजे तक घर पहुंचता था। थोड़ा सा खाना खा के सोता था। देन 4 बजे वापस अकेडमी गया। 4 से 9 मैंने बच्चों को ट्रेनिंग करवाई, साथ में करी। देन 9 से 12 मैं फिर से रैपिडो किया था रात में। देन 12 से 1 के बीच में मैं सोने की चला था। देन 3 घंटे की, 3 साढ़े 3 घंटे की नींद लेके मैं दोबारा ट्रेनिंग किया था मॉर्निंग में। ओ माय ऐसे गॉड, रूटीन था मेरा। स्ट्रगल। सो बहुत टफ ज्यादा डेज, था, बहुत ज्यादा। आई, यस एग्जैक्टली, टफ डेज पे खुद को कैसे पुश हम्म। करते हो आप? अगर मैं अपने आप को पुश नहीं करूंगा तो जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ मैं उसी में अटका रह जाऊंगा। और जो पेन मुझे अभी फील हो रहा है मैं उसको आगे भी फील करता रहूंगा। तो मैंने कहा यार, अगर मुझे इस सिचुएशन में पेन फील हो रहा है और मुझे इससे आगे निकलने के लिए पेन फील करना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं पेन फील करके अपने आप को लेवल अप करता हूँ। मैं जहां पर मुझे वहां पर नहीं रुकना, मुझे अपने आप को लेवल अप करना है। तो क्यों ना थोड़ा स्ट्रगल करके लेवल अप करा जाए, थोड़ा पेन ही तो होगा। टेम्परेरी पेन है, पेन को फील करो, उसको एंजॉय करो और अपने आप को लेवल अप करो। ये पेन टेम्परेरी है, बाद में जाके मुझे इसका प्रोग्रेस मिलेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा आगे चल के। मैंने ये सोच के अपने आप को कंटिन्यू करा, अपने आप को पुश करा। परफेक्ट, परफेक्ट। नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एमएमए के अंदर अगर आप प्राइवेट मैच खेलो तो ऑलमोस्ट सारे मैच अगर आप देखोगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं होता, इसमें सारे मैच नेशनली होते हैं। इसमें स्टेट नहीं होता, इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, सारे नेशनल होते। तो एमएमए के अंदर नेशनल जाना इज नॉट बहुत बड़ी बात है। नेशनल जाना ऑलमोस्ट सारे मैच नेशनल होते हैं। तो इतना कुछ अच्छा, इतना कुछ बुरा, कुछ नॉर्मल था, मतलब फीलिंग में कुछ ज्यादा स्पेशल फील हुआ। बट हाँ, आपका जब कॉम्पिटिटर अच्छा आता है ना तो मजा आता है खेलने में। जब आप उसको पंच करोगे, आपको पंच कर रहा है, दोनों का लेवल सेम है, तो उसमें मजा आता है। बाकी एमएमए के अंदर ऐसे नेशनल में तो कुछ नहीं, बट इंटरनेशनल जाओगे या फिर एमएफएन टाइप की जो फेडरेशन वगैरह होती है उसमें खेलोगे तो ज्यादा मजा आता है। बाकी छोटे लेवल पे तो इतना कुछ स्पेशल नहीं है एमएमए के अंदर। ओके, तो आपकी सबसे मेमोरेबल फाइट या विन कौन सी रही है अब तक? मेरी रिसेंटली फाइट थी केसीसी के अंदर। फेब में नहीं, दिसंबर में मेरी फाइट हुई थी। उसमें जो मेरा अपोनेंट था, वो काफी खतरनाक दिख रहा था विजुअली, मतलब काफी स्ट्रांग लग रहा था, काफी खतरनाक लग रहा था। और मैं काफी हम्बल हो गया, एज यूजुअल मैं हंसते हुए गया था उसके पास। फाइट से पहले हमारा फेस ऑफ होता है, जिसमें हम एक दूसरे को देखते हैं, हम लोग हाथ मिलाते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। और अगर किसी को लड़ना हो, कुछ बदतमीजी करना हो, उसी बीच में हम लोग वो भी करते हैं। तो मैं उससे नॉर्मली मिलने के लिए गया था फाइट से पहले। मैं उससे हंसते हुए मिल रहा हूँ, वो बंदा मेरी नाक में घुसे जा रहा है बार बार। मतलब हम दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं, तो बंदा मुझे ऐसे करके बार बार अपने सर से मेरी नाक को मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। मैं हंसते जा रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। बट एकदम से उसने मुझे तेज मारा, देन मुझे गुस्सा आ गया। देन मैं स्माइल करते करते मेरा मुंह एकदम से ऐसा बन गया, लड़ना है तुझे, तुझे फाइट मत, रिंग में बताऊंगा मैं तुझे, रिंग में क्या होगा देखते हैं, चलो। देन हम लोग रिंग के अंदर गए। फर्स्ट राउंड तो मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, बट सेकंड राउंड जब हमारी फाइट हुई, तो सेकंड राउंड के ना वो मुझे उसने मुझे टेक डाउन करा, मुझे नीचे गिराया। जैसे उसने मुझे नीचे गिराया, मैंने उसको हाथ पे लॉक लगा दिया, आर्म बार। और आर्म बार में फाइट जीती है सेकंड राउंड के अंदर बहुत इजीली। वो काफी मेमोरेबल मेमोरेबल थी, क्योंकि उस टाइम जितने भी लोग थे वहां पर, अराउंड सराउंडिंग जितने लोग थे, सब लोग मेरे अपोनेंट का नाम शेयर कर रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा। और मेरे बारे में बोलते कि ये कुछ भी नहीं है, इसको इजीली तो मार देगा, ऐसा ऐसा बोले थे। देन कुछ अपोजिट ही कर दिया मैंने उसको, बहुत इजीली मैं फाइट किया सेकंड राउंड में। तो आप फाइट क्लब के मैनेजर भी रह चुके हो, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था और उसने आपको क्या सिखाया? एक्चुअली मैं वन पंच क्लब के अंदर, मैं लास्ट ढाई तीन ऑलमोस्ट 2.5 3 साल से मैं मैनेजर था, क्लब मैनेजर था। तो उससे मुझे मार्केट के बारे में पता लगा कि मार्केट कैसा है, उसमें कैसे अपने आप को पेनिट्रेट करना है, कैसे अपनी मार्केट बनानी है, और कैसे क्लाइंट से डील करनी है, कैसे टाइप के बच्चे आते हैं, किनसे कैसे डील करना है। मतलब बेसिकली मेरे को थोड़ा बिजनेस के बारे में पता लगा कि बिजनेस कैसे चलता है, कैसे ग्रो करना है, कैसे उसको सस्टेन करना है। बिजनेस के बारे में मुझे थोड़ा उसके थ्रू पता लगा। ओके, लोग बाहर से जनरली सिर्फ फाइट्स देखते हैं, अंदर की रियलिटी एग्जैक्टली होती क्या है? जो फाइटर का जो अंदर का होता है, उसमें काफी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फाइट से पहले हम लोग 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वेट कट करते हैं।
लाइक आपको फाइट का नोटिस मिला है, आप फाइट से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले वेट करना चालू करते हो, और आपको कभी 5 किलो कम करना पड़ता है, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 25 किलो, ऐसे हम लोग वेट करते हैं, और इतना एक्सट्रीम होता है वो, इंसान की जान निकल जाती है वेट करने में। सबको लगता है कि हम रिंग के अंदर जो फाइट कर रहे हैं ना वो बहुत हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मेन फाइट हमारी होती है जब हम वेट कट करते हैं, उसमें हमारी जान निकल जाती है, हमारे पूरे गाल सूख जाते हैं, बॉडी एकदम ड्राई हो जाती है, बहुत बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट कर देता है अपनी बॉडी को। रिंग के ना जाने से पहले पहली फाइट हमारी होती है वेट से, हमें अपना वेट कट करना है, पहली हमारी वो फाइट है। देन उसके बाद हम रिंग में फाइट करेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ता है। जो रिंग के अंदर हमारी जो फाइट होती है थोड़ा इजी है, बट जो मेन फाइट होती है हमारे वेट कट होता है। वो सबको लगता है वेट कट है क्या है, इजीली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, बहुत मेहनत लगती है वेट कट करने की। ओके, ओके। एंड इंजुरीज, प्रेशर, लॉसेस, ये जो इन सब को आप कैसे हैंडल करते हो? इंजरी फिलहाल तो मुझे अभी तक हुई नहीं है, बट लॉस मेरे हुए हैं, काफी लॉस हुए हैं मेरे। लॉस में मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, हारे हैं कोई बात नहीं, हमने कुछ सीखा है इस चीज से, इसको इम्प्रूव करेंगे। जो भी मेरी फाइट हुई उसकी वीडियो देखो, इम्प्रूव करो, नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करके आना है बस। अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलना है मुझे, इस लॉस को दिल पे नहीं लगाना, अगर मैंने दिल पे लगा लिया तो मेरा करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा मुझे। कभी ऐसा मोमेंट आया जब गिव अप करने का मन हुआ हो आपका? हाँ, हो गया था अपने काम से, मुझे लगता था कि 15 घंटे काम करता था, और फिर इतना कम सोना, ना स्लीप पूरी हो पा रही, ना रिकवरी पूरी हो पा रही, ना डाइट पूरी हो पा रही है। मुझे लगता है यार इतना स्ट्रगल किस चीज के लिए कर रहा हूँ। फाइनली इस मंथ से जाके मुझे इस स्पोर्ट्स में प्रयोग करना चालू करा है। थोड़ा मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाया हूँ इस मंथ, फाइनली इस मंथ, अभी मई चल रहा है। मई में मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, बाकी अप्रैल तक मेरा था कि मुझे अब गिव अप करना है, मेरा हो गया है। क्योंकि इतना ज्यादा मेरे से काम नहीं हो पाता, मैं दिन के 14, 15, 16 घंटे काम करने लग गया था। मैं कहा दैट्स इनफ, मेरे को अब मेरे साथ नहीं हो पाएगा, ऐसा हो गया था। बट मैंने कहा नहीं, कुछ करते हैं, थोड़ा और थोड़ा कुछ करते हैं, कुछ हो जाएगा। देन फाइनली मैंने मई के अंदर अपने आप को काफी स्टेबल कर दिया। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। आप स्ट्राइकिंग में स्पेशलाइज करते हो, इसमें आपको क्या एज मिलता है? एच तो नहीं कहूंगा, बट मेरी स्टार्टिंग बॉक्सिंग से हुई थी, और बॉक्सिंग अपना स्ट्राइकिंग में आता है, तो मेरा बेस जो बॉक्सिंग का है वो स्ट्राइकिंग का है। तो मेरा एडवांटेज ये होता है कि मैं स्टार्टिंग से बॉक्सिंग करते आ रहा हूँ, तो मुझे बॉक्सिंग में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, मुझे लगता है कि मैं इजीली अपने अपोनेंट को डोमिनेट करूँ। ओके। बिगिनर को अगर बॉक्सिंग करनी हो तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? बेसिक्स तक में ध्यान दो, फुटवर्क पे ध्यान दो, और हुक अपर कट की तरफ मत भागो, ओनली स्ट्रेट पंच से पहले ध्यान दो। आपका जैब क्रॉस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, स्टेप इन स्टेप आउट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। बेसिक गेम अपना सुधार लोगे, 70-80% फाइट आपको तो होने लगेगी। अपर कट हुक के पीछे मत भागना। ओके, नाइस। आपके अकॉर्डिंग रियल स्ट्रेंथ क्या होती है? रियल स्ट्रेंथ है काम माइंड रखना अपना। आप प्रेशराइज मोमेंट में हो, उसके बाद अपने माइंड को काम रखना। और जैसे लाइक आप आप फाइट कर रहे हो, आप फाइट में हार रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो तब भी अपने आपको काम रख के, शांत रह के सोचना कि आप क्या नेक्स्ट मूव कर सकते हो जिससे आपकी फाइट जीत जाओ, या फिर आपके पॉइंट प्लस हो जाए। तो मेरे हिसाब से काम माइंड होना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आप जो रख सकते हो, जो पावर होगी आपकी। ओके। अगर किसी को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? ऑनलाइन यूट्यूब पे, इंस्टा पे आपको काफी चीजें मिल जाएगी जो आपकी हेल्प करेगी। यूट्यूब पर देखो, जो भी आपको डायरेक्शन चाहिए, जिस चीज के लिए लिखते हैं, लाइक आपको बॉक्सिंग सीखनी है, आप बॉक्सिंग बॉक्सिंग के ट्यूटोरियल्स डालो यूट्यूब पे, आपको वहां मिल जाएंगे। इंस्टा पे देखो, इंस्टा पे आपको थोड़े शॉर्ट्स मिल जाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो मैं तो कहूँगा ऑनलाइन आपके पास इतना पूरा भरमार पड़ा हुआ है, तो ऑनलाइन उससे वहां से अपनी गाइडेंस ले सकते हो। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकते तो वो क्या होती? सोशल मीडिया पे काम करो अपने, जो भी कर रहे हो साथ में अपने सोशल मीडिया पे काम करो, अपने आप को सोशली ग्रो करो। कि अगर आप बहुत अच्छे बॉक्सर हो, बहुत अच्छे फाइटर हो, या फिर बहुत अच्छे एथलीट हो, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको लोग नहीं जानते। तो अगर आप कितने भी नेशनल लेवल पे चले जाओ, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ, अगर आपको लोग नहीं जानते तो आपको कोई पे नहीं करेगा। अगर आपको अच्छी इनकम जनरेट करनी है वहां से, तो आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो इसलिए अपने सोशल मीडिया का यूज करो। ओके। व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन जब आपको कोई पहली जीत मिली हो? जब मेरा फर्स्ट मैच था, जब मैं फर्स्ट मैच में जीता था, घर में किसी को नहीं पता था कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ।
मैं चुपचाप उनको बोल के कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, और मैं घर से चला गया ट्रेनिंग के लिए। देन जब मैं फाइट जीत कर आया, मैंने ग्रुप में एक फोटो भेजी। मेरी फैमिली का ग्रुप बना हुआ है, फैमिली ग्रुप नाम से, उसमें मैंने ग्रुप में फोटो भेजी। मैं मेडल जीत के लाया हूँ। सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था, सब कह रहे थे वाओ मेडल जीत के लाए हो। मतलब सब लोग बहुत एक्साइटेड थे मुझे देखने के लिए, मेरे मेडल के लिए। और उनको जब मैंने बताया कि ये मेरा मेडल है, ये जिसे मैं जीत के लाया था फाइट करके, तो सब बहुत खुश थे। नाइस। एक लाइन में आपको अपनी जर्नी अगर डिफाइन करनी हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? स्ट्रगल से भरी हुई जर्नी। मच अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये सिर्फ फाइट्स की नहीं, ये एक माइंडसेट की स्टोरी थी, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि लोग ये सुन के जरूर इंस्पायर फील करेंगे। थैंक यू सो मच।